हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज जो सेट रहेगा वो सीटेट पेपर फर्स्ट रहने वाला है, जो कि आपका एग्जाम हुआ था 28 जुलाई 2013 को। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि हम कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत ही आसानी वे में सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट कर रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि 11 इकाइयां प्लस 11 दहाइयां प्लस 11 सैकड़े बराबर हैं। आप मुझे तो बहुत ही आसान सवाल है। मैंने क्या बताया था कि इकाइयों की बात होती तो गुणा 1 करते हैं, दहाइयों की बात होती तो गुणा 10 करते हैं, सैकड़े की बात होती तो बच्चा गुणा क्या करते हैं, 100 करते हैं। बस आप मुझे तो कितना आंसर आएगा। आप कहोगे 11 इंटू 100 करोगे तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे 1100 हो जाएगा। 11 इंटू 10 करोगे तो क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। फिर 11 इंटू 1 करोगे क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इन सभी को जोड़ना ही तो है। जोड़ दोगे कितना आएगा, आप कहोगे 1 1 1 कितना होता है 2, फिर 1 1 कितना होता है 2, फिर 1 रहेगा, यानी कि कितना आ जाएगा 1221। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा बच्चा कि 509 और 3028 का योग है। देखो, क्वेश्चन को देखते ही आपको आंसर मारना चाहिए ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कैसे? अगर मैं 509 की जगह पर सिर्फ 500 ले लेता हूं ना, और 3028 की जगह अगर मैं सिर्फ 3000 ले लेता हूं ना, अगर आप इनको जोड़ोगे ध्यान से कितना आएगा, 3000 प्लस 500 कितना होता है, 3500 होता है। आपने देखो यहाँ 9 छोड़ा है और यहाँ कितना छोड़ा, 28, यानी कि जो भी आंसर आएगा बच्चा वो 3500 से ज्यादा आएगा। ये देखो बहुत ही छोटा आंसर दे रखा, खत्म। ये देखो बहुत ही छोटे आंसर दे रखे, खत्म। 3087 दे रखा ना। हमको जो आंसर चाहिए बच्चा वो 3500 से ज्यादा चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 ही ऐसा है जो 3500 से ज्यादा दे रखा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा बच्चा कि संख्या, आपके सामने संख्या दे रखी है, 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर है। बच्चा मैंने बताया था किसी का अंकित मान क्या रहता है, वह स्वयं का नंबर ही होता है। अब स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, आपसे पूछ रहा है कि 3 का स्थानीय मान, तो 3 ढूंढो, कहा 3 यहां दे रखा, 3 के सामने 3 रखना बस। अब देखना राइट हैंड साइड में कितने डिजिट है, आपको 1 और 1 2 डिजिट है, तो आप 2 जीरो लगा दो। यही हमारा 3 का स्थानीय मान हो गया। अब अंकित मान कितना है, आपको 3 ही है। इनका अंतर पूछ रहा, 300 में जब 3 जाएगा बच्चा तो 305 थोड़े ना आएगा, 300 से कम ही आएगा आंसर। समझ रहे हो ना? देखो जीरो तो होगा नहीं, क्योंकि आप 300 में कितना घटा रहे, 3 ही घटा रहे ना। 295 होगा नहीं, कितना होगा, आप होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 297 आता है ना, जब 300 में आप 3 घटाते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या क्या है। बहुत ही अच्छे से बताया कि एक समकोण की बात करते हैं तो एक समकोण में डिग्री कितने होते हैं, आप होगा 90 डिग्री होता है। यहाँ बोल क्या रहा, 3.5 समकोण है। आप मुझे तो 3.5 की बात करता है, 3.5 होता क्या है, आप कहोगे 3 होता है प्लस आधा होता है, यही तो 3.5 होता है। आप कहोगे एक समकोण में 90 डिग्री होते हैं, तो 3 समकोण में कितने हो जाएंगे, 3 27, यानी कितना हो जाएगा 270, ये हो गए। अब मुझे तो एक समकोण में 90 डिग्री होता तो आधे में कितना होगा, 90 का आधा होगा, यानी कि कितना 45 डिग्री। अब देखो 270 प्लस 45 करोगे ना बच्चा तो कितना आएगा, आपको 315, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आप इसको जोड़ लो, 270 प्लस 45 करोगे कितना आने वाला, आपको 315 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा बच्चा कि ध्यान से समझना, 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार गुणज यानी कि एलसीएम और सबसे बड़े सार गुणनखंड यानी कि एचसीएफ का अंतर है। आपको एलसीएम और एचसीएफ का अंतर बताना है। अब मुझे तो एलसीएम निकालो। देखो 5 नंबर दे रखा है, यहाँ 10 हुआ और ये 35, इन सभी नंबर्स का एलसीएम क्या होगा, मैंने बताई एक ट्रिक आपको। सबसे पहले अगर एलसीएम निकालना ना तो सबसे पहले बड़ा नंबर देखो, बड़ा नंबर क्या है 35, बस इसी के पहले पढ़ो। देखो 35 एकम क्या करोगे 35, अब देखो क्या 10 से कट जाएगा पूरा पूरा, आपको 10 के पहाड़े में 35 नहीं आता है, इसका मतलब एलसीएम 35 नहीं होगा। अब देखो 35 से कम 35 नहीं हुआ तो 35 दूनी कितना होता है, आपको 70 होता है। 35 दूनी कितना होता है, 70 होता है। अब मुझे तो 70 जो है वो 5 से भी पूरा पूरा कट जाएगा और 10 से भी पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि बचे हुए नंबर को आपको चेक करना है। आई होप समझ में आया। जब पूरा पूरा कट जाए तो यही इसका क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। समझ गए, यही एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम इसका कितना आया बच्चा, आपको 70 आया।
अब कह रहे हैं सबसे बड़े 7 गुणनखंड यानी कि एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए तरीका देखो ध्यान से, एचसीएफ निकालने के लिए आपको सबसे पहले छोटा नंबर देखना है, यहाँ 5 है, ठीक है, 5 के फैक्टर तो होंगे नहीं। अब देखो 5 एक ऐसा नंबर है जो 10 को भी काटेगा, 35 को भी काटेगा और 100 को भी काटेगा। 5 के अलावा कोई ऐसा नंबर है जो तीनों को काट दे? आपको नहीं, जब तीनों को नहीं काट पाएगा तो वो हमारा एचसीएफ नहीं होगा। अगर तीनों को ऐसा नंबर कोई है जो तीनों को काट दे, वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। यानी कि इसका जो एचसीएफ यानी कि मासा जो होगा बच्चा वो कितना होगा? 5। इन दोनों का अंतर ही पूछ रहा है ना। 70 में अगर आप 5 घटाओगे कितना आएगा? आपको 65 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चा? यदि समय अब 2:17 PM है, ठीक है, तो अब से ठीक 11 घंटे और 59 मिनट के पश्चात क्या समय होगा? बहुत ही आसान है। देखो 11 घंटे 59 मिनट लगभग क्या है? 12 घंटे ही तो है, 12 घंटे तो है, 1 मिनट कम ही तो है। 1 मिनट का हिसाब हम आगे कर लेंगे। यहाँ देखो 2:17 PM है ना, अगर मैं 12 घंटे की बात करता हूँ तो 12 घंटे में क्या हो जाएगा? आपको PM से हमारा AM हो जाता है। इतनी बात समझ गए? 12 घंटे बाद की बात करोगे तो PM से क्या हो जाता है? AM हो जाता है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। देखो 2:17 है, अगर आप 12 घंटे अगर बात करोगे ना, अगर आप इसमें 12 घंटे जोड़ोगे ना तो PM की जगह पर क्या हो जाएगा? आपको 2:17 AM हो जाएगा। 2:17 AM हो जाएगा। पहली बात तो PM वाले आंसर खत्म हो जाएंगे जब आप 12 घंटे जोड़ रहे हो। देखो 12 घंटे से कितने मिनट कम है? आपको 1 मिनट कम है, यानी कि 2:17 AM से आपको 1 मिनट कम आंसर होगा। 2:17 से 1 मिनट कम आंसर क्या होगा? आपको 2:16 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 2:17 गलत हो जाएगा क्योंकि हमने 1 मिनट ज्यादा लिया था, तो 1 मिनट हमको कम करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बच्चा? बहुत ही ध्यान से समझिए। किसी वर्ग का परिमाप बच्चा कितना है? 24 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप होता क्या? आपको 4a होता है, यहाँ से भुजा निकाल लेंगे। देखो 4a बराबर 24 है, तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा? आपको 4 × 24, भुजा कितनी निकल कर आई? 6 आई, ठीक है। अब देखो ध्यान से, किसी आयत की जो लंबाई है ना बच्चा कितनी है? 8 सेंटीमीटर, यानी कि आयत की लंबाई जो है वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखो, यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर है, यानी कि जो वर्ग का परिमाप है वही हमारा आयत का परिमाप है। आयत का परिमाप होता है कि आपको 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये किसके बराबर होगी? आपको वर्ग के परिमाप के बराबर है। वर्ग का परिमाप है कितना? आपको 24 है, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया? आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा? लंबाई इंटू चौड़ाई होती है, यानी कि हमको लंबाई तो पता है, चौड़ाई निकालनी है, तो इससे चौड़ाई निकल आएगी। आपको कैसे? 2 कोष्ठक लंबाई कितनी? 8 प्लस का v बराबर कितना हो जाएगा? 24। यहाँ देखो 2 से काटोगे कितना आ जाएगा? आपको 12 हो जाएगा। यानी कि मतलब 8 में मैं ऐसा क्या जोड़ूंगा कि मुझे 12 मिल जाए? आपको जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी? 4। यानी कि लंबाई आपके सामने निकली कितनी? 8 और चौड़ाई कितनी निकली? आपको 4, ठीक है। अब पूछ रहा है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि 8 चौको कितना हो जाएगा? 32। 32 कहाँ दे रखा? आपको ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 32 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा बच्चा? कि संख्या आपके सामने इतना बड़ा नंबर दे रखा, वो 9 से भाग देने पर शेषफल होगा। मैंने बोला जब भी इस टाइप के नंबर से आप किसी भी संख्या को भाग दे रहे हो ना, तो आपको जिससे भाग दे रहे हो ना उसके टर्म में ब्रेक करना सीखो। जैसे आपके सामने 90,707 दे रखा है, आप मुझे तो आपको ऐसे लिख सकते हो, आपको 90,000 में लिख दूंगा, फिर क्या लिख दूंगा? आपको 707 लिख दूंगा। अगर आप 9 से भाग दोगे, देखो 90,000 तो पूरा 9 से चला जाएगा। इसका मतलब ये शेषफल से कोई लेना देना नहीं। शेषफल का मेन मतलब लेना देना किससे? आपको 707 में अगर मैं 9 का भाग दूंगा ना, तब जो शेषफल आएगा वही हमारा एक्चुअल शेषफल हो जाएगा। संख्या छोटी बन जाती है जब आप ब्रेक करते हो, जिससे भी आप भाग दे रहे हो उसके मल्टीपल में ही ब्रेक करना सीखो। अगर आप देखो यहाँ पर 9 से भाग करो, कितनी बार जाएगा? आपको 9 7 63 होता है। 9 7 63 कितना बचा? 7 बचा, 77 हो जाएगा। 9 8 72, 72 5 कितना होता है? 77, यानी कि शेषफल जो आएगा बच्चा वो कितना आएगा? 5। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? देखना ध्यान से। एक ताजा मछली को सुखाने पर उसका भार कितना रह जाता है? 1/3 रह जाता है। यानी कि ताजा मछली है, अगर आप उसको सुखा रहे हो तो उसका वजन जो है वो कितना रह जाएगा? 1/3 रह जाएगा, ठीक है। सुनीता जो है वो 1500 किलो ताजा मछली 25 रुपए प्रति किलो के भाव से खरीद कर उनको सुखाकर 80 रुपए प्रति किलो के भाव पर बेच देती है, तो इस प्रकार वह कितना कमाती है? आप मुझे तो 1500 केजी जो है वो ताजा मछली है, प्रति किलो कितने खरीद रही है? आपको 25 रुपए प्रति किलो खरीद रही, तो 1500 × 25 करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी इनकम उन्होंने लगाई।
अब देखो गुणा करो, 15 पना कितना होता है 75, 15 दूनी 30 और 7 कितना होगा 37 और 2 जीरो लग जाएगा, यानी कि 37,500 रुपए में सुनीता जी ने मछली खरीदी। ठीक है, अब उन्हें सुखाकर सुखाओगे ना तो वजन कितना रह जाएगा आपको, 1500 अगर ताजा मछली का वजन है, सुखाने पर कितना रह जाता है 1/3, यानी कि देखो कितना हो जाएगा आपको 3 बचे 15, यानी कि 500 केजी बची। सुखाने पर कितना बचा आपके पास में 500 केजी बचा। ठीक है, अब इसको कितने रुपए बेच रहे हैं आप, कह रहे 80 रुपए प्रति किलो, यानी कि 500 केजी जो मछली है 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचोगे तो 500 गुणे 80 आपको टोटल रेवेन्यू पता चल जाएगा। देखो करो कितना 8 कितना होगा 40, यानी कि कितना आ जाएगा 40,000 आ जाएगा, यानी कि 40,000 में सुनीता बेच रही है और 37,500 में खरीद रही है। कह रही कितना कमाती है, तो कमाने का मतलब आप घटा दोगे ना 40,000 में, अगर आप 37,500 घटाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा कितना वह कमा रही है। कितना आएगा आपको 40,000 में, अगर मैं 37,500 घटाता हूँ तो बच्चा कितना आता है आपको 2500 आ जाता है, यानी कि 2500 रुपए सुनीता कमा रही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि नदी में एक नाव की चाल जो है बच्चा वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, ध्यान रखना, यानी कि 1 घंटा में वो 20 किलोमीटर जाती है। ठीक है, और एक दूसरी नाव जो है ना वो 23 किलोमीटर प्रति घंटा है, कहने का मतलब 1 घंटे में दूसरी नाव 23 किलोमीटर जाती है। ठीक है, ये दोनों नाव एक ही दिशा में एक ही स्थान से एक समय पर चलती हैं, तो 3.5 घंटे पश्चात उनके बीच की दूरी क्या हो गई। आप मुझे बताओ 20 किलोमीटर पहली नाव जो है ना ये नाव जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा चलती, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि वो 3.5 घंटे में कितना चलेगी। आपको 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 3.5 घंटे की बात करें तो 3.5 का गुणा कर देंगे, आसान है ना। देखो दशमलव से अगर आप जीरो खत्म हो जाएगा तो 35 दूनी कितना होगा 70, यानी कि ए जो नाव है वो कितनी चली 70 किलोमीटर चली। ठीक है, अगर मैं बी की बात करता हूँ तो बी नाव कितनी चली, आपको 23 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, 3.5 घंटे की बात करता हूँ तो कितना आएगा, जरा ध्यान से समझो। देखो 35 मतलब 5 हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा 10, 5 दूनी 10, 5 सत्ते कितना होगा 35, 7 गुणे 23 करोगे कितना आएगा 7 या 21 की 1, 7 दूनी 14 और 2 16, 161/2। अब देखो काटा पीटी करोगे, इसका मतलब 23 गुणे 3.5 की जगह हमको सोल्यूशन करना है, आसान कर लो ना। 3.5 को क्या ले सकते हो, आपको 35/10 लिख सकते हैं ना। आप देखो काटो, दुर्वट 16, ठीक है, एक है नहीं जाएगा, दशमलव जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा आपको दशमलव लगाओगे 2 पंचे 10, यानी कि कितना आ जाएगा आपको 80.5 आ जाएगा। देखो 80 दूना कितना होता है 160 होता है ना, और 1/2 क्या होता है आधा होता है, यानी कि इसका जो मतलब होगा 80.5, यानी कि बी जो नाव है वो कितनी चली आपको 80.5 चली। अब कह रहा है इनके बीच की दूरी कितनी है, तो दूरी क्या इनका डिफरेंस ही तो दिखाएगी ना दूरी। 80.5 ज्यादा चल गई, वो पीछे रहेगी, ये 70 किलोमीटर चली, वो दूसरी वाली 80.5 चली, तो कितनी दूरी हो जाएगी बीच की, आप कहोगे 80.5 में अगर 70 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10.5 किलोमीटर, 10.5 किलोमीटर रह जाएगी। कहाँ दे रखा आपको ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, 8664 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए ऐसे कितने बक्सों की आवश्यकता है। मैंने ये सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लगवाया है। कैसे करते हैं, देखो टोटल कितने सेंटीमीटर घनों को पैक करना है आपको 8664। ठीक है, अब देखो किसके आयतन से भाग देंगे, आपसे पूछा गया कितने बक्सों की आवश्यकता है, यानी कि बक्से का आयतन तो हमको पता होना चाहिए ना। अगर मैं उससे भाग दे दूंगा तो हमको पता चल जाएगा कितने बक्सों की जरूरत पड़ेगी। आपको कोई बक्से का आयतन कैसे निकालेंगे, बक्सा है किस प्रकार का, आयत का आयतन क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी कि 4 × 3 × 2 करेंगे, भाग दे देंगे, हमको पता चल जाएगा टोटल बक्से कितने जरूरत है। चलो भाग कर दो, तो 4 से काटोगे 4 दूनी 8, फिर 4 × 4 26 हुआ, 4 × 24, फिर 24 हुआ, 4 × 24। अब देखो 3 से काट दो, 3 × 7 21, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब 2 से काटोगे कितने जाएगा, 2 × 3 = 6, 12 हो जाएगा, 2 × 6 = 12, 2 × 1 = 2, यानी कि 361 बक्सों की जरूरत है 8664 घनों को भरने में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा सही नहीं है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन क्या 0.10 जो है 0.1 के समान है। मैंने बोला डेसिमल में आपने अगर ना रिवाइज किया हो तो रिवीजन कर लीजिएगा क्लास, ताकि आपके सभी क्वेश्चन आसानी से कर सकें। मैंने बोला कि दशमलव के बाद आप चाहे कितने भी जीरो लगा दो ये रहेंगे बराबर ही बराबर। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं।
देखो कौन सा सही नहीं आपको बचाना है। 56.7 किलोग्राम जो होगा वो 5670 ग्राम के बराबर होगा। देखो 56.7 अगर आप किलोग्राम को ग्राम बनाते हो तो किसका गुणा करना पड़ता, 1000 का। यूनिट कन्वर्जन में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, अगर ना पढ़ा हो तो रिवाइज कर लो जाके। देखो एक पॉइंट हटाओगे तो जीरो खत्म हो जाएगा, कितना आएगा आपको 567 और डबल जीरो, यानी कि 56,700 ग्राम होगा। यानी कि कितना होगा आपको 56,700 ग्राम होगा। यहाँ है कितना आपको 5670 ग्राम है, इसका मतलब यही हमारा गलत हो जाएगा। आपसे पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि एक बोतल में 750 मिली जूस भरा जाता है और ऐसी 6 बोतलों को एक कार्टून में पैक किया जाता है। 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टूनों की संख्या क्या है। ठीक है, आप मुझे तो कार्टूनों की संख्या बोला, कार्टून एक कार्टून बराबर क्या है आपको 6 बोतलों के बराबर है, और एक बोतल में कितना भरा जाता है 750 मिली भरा जाता है। आपसे बोला कि 450 लीटर की बात कर रहा है। देखो 450 लीटर है, 450 लीटर की बात कर रहा है। 450 लीटर को अगर आप मिलीलीटर में बनाओगे ना तो किसका गुणा करना पड़ेगा आपको 1000 का गुणा और करना पड़ेगा। ये मैंने यूनिट कन्वर्जन में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया ना। अब देखो क्या कह रहा है, देखो एक बोतल में 750 मिली आता है, एक बोतल में 750 मिली आता है। ठीक है, ऐसी 750 की अगर मैं 6 बोतलों में मिला दूंगा ना तो ये क्या बन जाएगा, एक कार्टून बन जाएगा। अब टोटल वॉल्यूम कितना है, इतना अगर आप एक कार्टून से भाग करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कितने कार्टून बनेंगे। समझ रहे हो ना बात को। अब देखो काटा पीटी करें, 0 से 0 कदम 15 दिया 45, 15 पना कितना होता 75, 3 दूनी कितना हुआ 6, 2 पंचे कितना होता 10, 10 ऊपर कितना बचा 1000, नीचे कितना बचा 10, 0 से 0 कदम कितना आ जाएगा आपको 100। यानी कि कितने कार्टूनों की आवश्यकता है आपको, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आई होप दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रतिरूप को देखिए। देखो 9 में से 1 कम करोगे, 8 का भाग दोगे कितना बने 1। फिर देखो 9 से 1 कम हुआ मतलब कि 98 हुआ, फिर 2 का भाग करोगे तो कितना, अगर भाग करोगे 8 से मतलब 2 घटाओगे तो कितना मिलेगा 12। फिर देखो 9 8 7 हुआ मतलब कंटिन्यू डिक्रीज हो जा रहा है। यहाँ कितना मिला 3, यहाँ बढ़ रहा है, 1 के बाद में 2 हुआ, 2 के बाद में 3 हुआ। फिर यहाँ कितना मिला 1 2 3, यहाँ पहले 1 मिला था, फिर 2, फिर 1 2 3, फिर इसी प्रकार से आगे कितना मिला 1 2 3 4 मिला। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है कि इसको अगर आप करोगे ना तब मान कितना होगा। आप मुझे बताओ जरा ध्यान से, जैसे मैंने बोला 9 8, फिर आगे मैं बढ़ता हूँ 7 6 5। ठीक है, एक आगे बढ़ा कम हुआ, यहाँ कितना होगा आपको बढ़ेगा माइनस का 5 करेंगे और भाग करेंगे किससे 8 से, तो हमको क्या मिलेगा आपको 1 2 3 4 5 मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपसे इसकी वैल्यू नहीं पूछ रहा है, आपसे एक स्टेप आगे की पूछ रहा है ना। यानी कि 9 8 7 6 5 और आगे कम होगा 4, इधर कितना बढ़ेगा 1 बढ़ेगा। ठीक है, अगर आप भाग करोगे 8 से तो आपको क्या मिलेगा इससे आगे नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6 मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 कहाँ दे रखा है आपको, 1 2 3 5 ही गायब है, 1 2 3 4 5 मतलब 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए ना, यही ऑप्शन बचा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या है। बहुत ही आसान, मैंने बताया आपको प्राइम फैक्टर करना, कैसे एलसीएम मेथड से। देखो किससे कटेगा आपको 5 1 6 यानी कि 3 से कट जाएगा ना, 3 3 9 10 हुआ, 3 5 15। ठीक है, आप किससे कटेगा 5 लास्ट में तो 5 7 35, आप किससे कटेगा 7 एकम 7। इसके प्राइम फैक्टर कितने हो गए आपको 3, आपको 3 हो गया इंटू 5 हो गया इंटू 7 हो गया। मैंने बोला आप पावर देखो कितनी है, पावर देखो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। जब भी देखना ध्यान से, जब भी गुणनखंडों की संख्या अगर आपको ज्ञात करनी है ना तो कुछ नहीं, पावर से 1 बढ़ा के लिखो। 1 है तो 1 बढ़ जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ भी 1 है तो ये भी 1 बढ़ जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ भी 1 है तो यहाँ भी 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2। बस इसी का गुणा कर दो भाई, हमारा आंसर हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। ये मैंने नंबर सिस्टम की क्लास में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। अगर ना देखी हो क्लास तो रिवीजन क्लास जरूर अटेंड करना, ताकि आप सारे सवाल आसानी से कर सको। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आई होप दोस्तों आज का ये सेट आपको बहुत ही पसंद आया होगा। दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर कल प्रीवियस क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।